इधर। हाँ इनके 22 साल हो गए, 11 फसले 11 इनके 21 साल देने पड़ेंगे। आए साल 31 50 लीटर गांव से खड़े हैं, गांव सारे देने पड़ेंगे। मौसम भी यहाँ पर आए साल की, मौसम भी यहाँ पर आए साल की, आए साल की तो तेरे 60 का में 50 लीटर है ना पता जी। आज तो 2 मिनट मैंने बोल लेंगे, 2 मिनट सिर्फ जी, 2 मिनट सुनो जी। मेरा बोलने का ताऊ दे भी बोलिए। आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा और नानू लड़के के हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम करूंगा। ये सतरोल खाप का जब नाम आता है तो हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन खापों में सतरोल खाप का नाम आता है। और हमारे समाज में खापों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी अगर कहीं सरकार से कोई कुंडी अड़ जाती है, प्रशासन से कोई कुंडी अड़ जाती है और जहां सतरोल खाप की सरदारी खड़ी हो जाती है, जहां दूसरी हमारी बहुत ही सम्मानित खापों की सरदारी खड़ी हो जाती है, आज भी वो मसले सुलझाने का, पंचायतें सुलझाने का जो मादा हमारी खापें रखती है और दूसरी ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस समाज को एक नई दिशा दिखाती है। ऐसे किसी भी मसले को सुलझाने का काम करती हैं और भाईचारे की मिसाल को कायम करने का काम करती हैं। साथियों, आज जिस भवन की नींव तो भवन की पहले रखी जा चुकी है, आज एक जो नई शुरुआत जो हमारी खाप के इन पदाधिकारियों ने की है, मैं कहूंगा कि एक बहुत भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा कदम रखा है। क्योंकि मैं हमारे इलाके की खाप है बारा खाप, बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही सम्मानित खाप है। समाज 36 बिरादरी के मुद्दों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करती है। जब पिछली बार मैं और एमपी साहब वहां गए थे तो हमने भवन देखा, बहुत शानदार भवन बनाया और उसमें जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात थी वो थी कि उस भवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए और आज की जो नौजवान पीढ़ी जो पढ़ाई में, जो शिक्षा में अपना भविष्य बनाना चाहती है, उनके लिए बहुत शानदार लाइब्रेरी की और बहुत शानदार ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें भविष्य में हॉस्टल भी बन सकता है। और जो आसपास के इलाके का, जो दूर दराज के बच्चे जो शिक्षा में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, वो वहां रह करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगे। क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। अगर इस तरीके के भवन जगह जगह बने तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी ये पहल होगी, बहुत अच्छी दिशा होगी। क्योंकि जितने ये भवन बनेंगे, सामाजिक काम तो आएंगे। नौजवानों को और जो बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं, जिन्हें घर में वो माहौल नहीं मिल पाता, उन्हें इन जगह पे वो माहौल मिलेगा ताकि वो अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर सकें। तो मैं तो खाप से एक निवेदन करूंगा इस सरकारी से कि इस भवन को आप समाज के लिए बना रहे हो, इसमें सामाजिक गतिविधियां होंगी। उसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा इस भवन को इस तरीके से बनाना, हाईटेक भवन बनाना, जहां हजारों बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ रह करके मेहनत कर सकें और अपने इस इलाके का, अपने इस खाप का नाम रोशन करने का काम कर सकें। अभी चर्चा चल रही थी, दानी सजन अपना दान दे रहे थे, उम्मीद से कम इकट्ठे हुए, क्योंकि ये भवन एक समाज की प्रतिष्ठा है। ये भवन इस सतरोल सर्व जातीय खाप के सिर की पगड़ी है। इसलिए तो मैं
खाप के सभी गणमान्य व्यक्तियों से, 36 बिरादरी से प्रार्थना करूंगा कि आपसे जितना हो सके इस भवन में दान देने का काम करो, ताकि ये भवन ऐसा बने और आने वाली पीढ़ियों के ये भवन काम आ सके, आज की नौजवान पीढ़ी के ये भवन काम आ सके। मैं तो एमपी साहब के बारे में क्या कहूं, मेरे से पहले आपके एमपी साहब के संबंध है। 40 साल से आप और एमपी साहब एक साथ मिलकर के संघर्ष कर रहे हो, सत्ताओं से टकरा रहे हो, इसलिए बार बार इस मंच से प्रार्थना की जा रही थी कि एमपी साहब जोटा बड़ी हमारी हो। और मैं भी सतरोल खाप का बेटा हूं, एमपी साहब भी इस इलाके की हर खाप के भाई हैं, बेटे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एमपी साहब तो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, पूरा जोटा मारेंगे एमपी साहब आपकी उम्मीद के अनुसार। और मेरी जो जिम्मेवारी लगाई गई थी, हमारी सतरोल खाप के जो सरदारी उन्होंने जिम्मेवारी लगाई थी कि भाई तन्ने भी बढ़िया जोटा मार रहा है। मैंने उस दिन भी अपने दादे ताऊओं को कहा था और आज भी आपके सामने कह रहा हूं, भाई मेरे पास अगर कुछ है तो सब कुछ आपका दिया हुआ है। मेरे पास अगर इस कलम की ताकत है तो वो कलम भी आप लोगों की दी हुई है। मेरे पास अगर कोई हैसियत यहां से खड़े होकर बोलने की है तो वो भी इस नानू हल्के के उस आम किसान मजदूर परिवार ने दी हुई है, जिन्होंने पिछले दिनों चुनाव में खुद को जस्सी पेटवा का ताऊ बन करके, मेरे पिता बन करके, मेरे भाई बन करके, मेरी काकी ताई, मेरी माँ बहन बन करके इस चुनाव को लड़ने का काम किया, चुनाव को जीतने का काम किया। तो मेरे पास तो जो कुछ है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है। और मैं आज आपके सामने, सूर्यदेव जी ढल रहे हैं, दोनों भगत मिल रहे हैं, आज आपको कहना चाहता हूं, जो ताकत आपने मुझे दी है, जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, मैं वायदा करता हूं आपको, आप तिलका भर भी अगर अपने बेटे को दोगे तो वो दोगुना करके आपको लौटाने का काम करूंगा। साथियों, यो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। साथियों, मेरे अंदर जब तक सांस रहेगी, मैं इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा, आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा और नानू हल्के के हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम करूंगा, हर व्यक्ति की समस्या को सुलझाने के लिए अपना दिन रात लगाने का काम करूंगा। साथियों, अब मेरी जिम्मेवारी जो लगाई थी, मैं केवल इतना कहूंगा, भाई भवन एक अच्छे काम के लिए बन रहा है, अच्छे काम की दिशा देने के लिए बना रहे हो, और अच्छा काम जहां भी हो अपना योगदान देना चाहिए, थोड़ा घड़ा जितना भी पुगे। मैं अपनी तरफ से 11 लाख रुपए इस भवन के लिए देता हूं और प्रधान जी ने 2 मिनट जी पता जी आज तो 2 मिनट मैंने बोल लेना, 2 मिनट सिर्फ जी, 2 मिनट सुन लो जी, मेरे बोलने का सकता हूं, दे भी बोलिए। 2 मिनट। और ये 11 लाख रुपए जो है, हर साल 11 लाख रुपए आपकी विधायक निधि आपके, हर साल 11 लाख रुपए इस भवन के लिए इस विधायक निधि से आपके इस भवन को दिए जाएंगे। सुन लो जब मेरी सुनो, आय योजना 21 लाख का आपने देने आए साल और 31 लाख ध्यान देने हैं। आप खड़े कर लो भाई जी, देव तो कर लो 31 लाख। आए साल देने पड़ेंगे, आए साल 31 लीटर गांव से खड़े हैं, गांव सारे देने पड़ेंगे। वो तब भी यहाँ पर आए साल की, वो तब भी यहाँ पर आए साल की, आए साल की तो तेरे 60 गांव में 4 लीटर सारे देने पड़ेंगे। देखो हमारा 7 लीटर तो
इस बात का नाराज हो रहा है, थोड़े पीछे है। मन ने जब 11 लाख बोले, हमारा चाचा महेंद्र रेड्डी ने 31,000 रुपये बोले थे। अरे इन लोगों का छोरा ने बढ़िया जोटा मार दिया, मेरे भी 1,11,000 रुपये कर दो भाई। करे चाचा महेंद्र, चाचा महेंद्र है। अरे चाचा महेंद्र बेटा था मैं। धन्यवाद चाचा आपका। अरे भाई दानी सदना प्रार्थना और भी जोटा मारियो सारे भाई। तो आपकी विधायक नीति है, आपकी कलम है, आपका ही काम है। मेरे पास तो जो कुछ है तारा, मेरे तो दिन दिए उड़े तारे दिए उड़े दिन है। तो तारा जो ठीक है, मेरा तो कुर्ता पकड़ के कान पकड़ के चाचे था, वो जो था मुझे अच्छा लगा वो मैं तो हाजिर हूँ आपके लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा रह करके आपके लिए संघर्ष करने का प्रण लिया है। आपके सम्मानित साथियों से, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, बात मन में थी तो कहनी चाहिए। अपने परिवार के बीच में नहीं कहवाएंगे तो कहा कहवाएंगे। खापों के लिए मिसालें दी जाती थी, खापों के लिए मिसालें दी जाती थी। भाई खाप ने जो दिशा जो रास्ता तय कर दिया, वो दिशा और वो रास्ते पे चलना हर किसी की नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उस खाप के दिखाए हुए सामाजिक रास्तों के ऊपर पहले सब सारे 36 बिरादरी का समाज चला करता था। आज भी मैं इस सतरोल खाप से, जो कि सबसे प्राचीन खाप है, इनके सभी पदाधिकारियों से और जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, उन गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से खाप के पदाधिकारियों से प्रार्थना करूंगा, आप लोग जो दिशा दिखाते हैं उस दिशा पे चलते हैं। आज भी समाज, क्योंकि ये समाज ये 36 बिरादरी की खाप है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम करोगे। समाज की 36 बिरादरी में भाईचारा बढ़ाने का काम करोगे। कोई राजनीतिक ताकत अगर आपको दबाएगी, कोई राजनीतिक व्यक्ति आपको जेब में रखने का प्रयास करे, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम आप लोगों ने करना है। यही बात आपको कहना चाहता था। और जो आज मेरे काके ताऊओं ने, मेरे दादों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी माता शक्ति ने और समस्त खाप की सरदारी ने जो मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय खाप।